अस्सलाम वालेकुम गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वीडियो में हम आपको मुख्तलिफ़ टाइप्स के सिस्टम्स की कॉस्ट बताएंगे, जिसमें 5 केवी हाइब्रिड और विद नेट मीटरिंग सिस्टम है और 10 केवी हाइब्रिड और नेट मीटरिंग सिस्टम है। अब हम चलते हैं अपनी 5 केवीए हाइब्रिड सोलर पीवी सिस्टम की प्राइस की तरफ। कोटेशन में जो सबसे पहले चीज़ ऐड की जाती है उसमें आपके सोलर पैनल ऐड होते हैं। यहाँ पे कोटेशन में 330 वाट के पैनल ऐड हैं, जिनकी क्वांटिटी 16 है। वो आपको कॉस्ट कर रहे हैं ऑलमोस्ट 232,000 में, ठीक है, 2,32,000 में। अगर आप 450 या 535 के पैनल लगाएंगे तो वो आपको इससे ऑलमोस्ट कोई 15 to 20,000 एक्स्ट्रा कॉस्ट करेंगे। अगर आप लोग इन्वर्टर लगाएंगे 1x का तो वो आपको 80,000 का कॉस्ट करेगा। लेकिन अगर आप इससे अच्छे ब्रांड लगाना चाहते हैं, वो इन्वरेक्स है, इसके अलावा आपका टेस्ला है, तो वो आपको 85,000 से स्टार्ट होके 95,000 तक मॉडल वाइज जाते हैं, जिनमें वाईफाई के भी ऑप्शन होते हैं, टच स्क्रीन के ऑप्शन होते हैं, VM3 के ऑप्शन होते हैं। डीबी में आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, डीसी सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, एसी सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, चेंज ओवर होते हैं, इंडिकेशन लाइट्स होती हैं, ठीक है। ये जो डीबी आपको कॉस्ट करती है नए सिस्टम के साथ, वो आपको 20,000 कॉस्ट करती है। इसके अलावा आपकी बैटरीज़ हैं, अगर आप ट्यूबुलर यूज़ करते हैं तो वो मैक्सिमम आपको 1 लाख की कॉस्ट करेंगी। इलेक्ट्रिकल मटेरियल में आपके पास केबल, डीसी, एसी, डक्ट, MC4 कनेक्टर सारे आ जाते हैं। वो साइट पे ज़रूरत के मुताबिक यूज़ हो जाते हैं। कुछ कंपनीज़ ये कोटेशन में भी ऐड कर देती हैं। सर्विस कॉस्ट आपकी 5 केवीए की 15,000 से स्टार्ट होकर 20,000 तक है। बैटरी रैक आपका 6,000 का होता है और स्ट्रक्चर अगर आप GI 14 गेज यूज़ करें तो 5,000 पर किलोवाट पड़ता है। ये मिनिमम प्राइस है। अब तो अगर आप रूफ़टॉप प्लेन है तो ये इतनी वैल्यू रहेगी, अगर आपकी रूफ़टॉप प्लेन नहीं है तो ये बढ़ जाएगी। तो ये सिस्टम आपको जो कॉस्ट करेगा वो 4,84,000 में आपको सिस्टम कॉस्ट करेगा, 5 केवीए का हाइब्रिड सिस्टम। तो अगर इसमें आप लोग अच्छे मज़ीद ब्रांड ऐड करते जाते हैं तो ये कॉस्ट ऑलमोस्ट 5 लाख के करीब पहुंचेगी, इससे ज़्यादा नहीं पहुंच सकती। ये हमने जो आपको चीज़ें ऐड करके बताई हैं, ये वो चीज़ें हैं जो नॉर्मली ऐड हो जाती हैं। अब ये बचना है आपने कि डीबी नहीं लगानी है आपने, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने 10 केवी हाइब्रिड सिस्टम की तरफ। 10 केवीए जो हाइब्रिड सिस्टम है उसमें आपकी प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, ठीक है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन आप अगर बैटरीज इसमें 4 ही यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो आपकी 1 लाख रुपया कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर आप 8 बैटरीज यूज़ करेंगे तो वो उतनी ही डबल प्राइस हो जाएगी। अगर मिसाल के तौर पे 5 केवीए विद 4 बैटरीज 5 लाख का था तो आपको 10 केवीए विद 8 बैटरीज 10 लाख का हो जाएगा। लेकिन अगर बैटरीज 4 यूज़ करेंगे तो वो आपको ऑब्वियसली कॉस्ट करेगा 1 लाख कम। तो अगर आप लोग 10 केवीए का हाइब्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं तो कोशिश ये करें कि डिज़ाइन में 5 केवीए के 2 इन्वर्टर्स यूज़ करें, बजाय इसके कि एक ही 10 केवीए का यूज़ करें। तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि इन केस के अगर कभी आपका 5 केवीए का एक इन्वर्टर ख़राब हो जाता है तो दूसरा जो इन्वर्टर होगा वो आपका ऑपरेशनल होगा और आपका सिस्टम कभी भी कंप्लीट शटडाउन की तरफ नहीं जाएगा, आपका सिस्टम चलता रहेगा। तो इस तरह से आप लोग अपनी कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं 10 केवीए सिस्टम की। अब हम चलते हैं नेट मीटरिंग कॉस्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको रिव्यू देना ज़रूरी है कि नेट मीटरिंग है क्या, ये सिस्टम कैसे वर्क करता है। मैं पहले भी आपको बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी वीडियोस में नेट मीटरिंग का प्रोसीजर बता चुका हूँ, लेकिन अभी मैं दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ कि नेट मीटरिंग है क्या। नेट मीटरिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप लोगों ने जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स वहाँ पे अपनी छत पे सोलर पीवी सिस्टम लगाया हुआ है, वो जो सरप्लस एनर्जी होती है उसकी सोलर एनर्जी वो एक्सपोर्ट करता रहता है वापडा को, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने 10 केवीए का सिस्टम लगाया हुआ है, आपकी 10 केवीए सिस्टम की जो जनरेशन हो रही है वो 8 किलोवाट हो रही है या 7 किलोवाट हो रही है, और आपका जो लोड है वो सिर्फ उस टाइम पे चल रहा है 5 किलोवाट। तो जो आपका सोलर सिस्टम है, सोलर पीवी सिस्टम है, वो 5 किलोवाट लोड आपका चलाता रहेगा और वो जो एक्स्ट्रा 7 किलोवाट में 2 किलोवाट बच गए हैं वो वापडा को देता रहेगा, ठीक है, वापडा को एक्सपोर्ट करता रहेगा। अब वो 2 किलोवाट वापडा को जा रहे हैं, वापडा नेट मीटर के थ्रू उनको काउंट कर रहा है, ठीक है, वो आपके बिल में ऐड होते जा रहे हैं, वापडा की तरफ क्रेडिट होते जा रहे हैं। इसी तरह जब कभी आपकी जो लोड की वैल्यू है वो आपकी सोलर पीवी की जनरेशन से बढ़ जाएगी तो आपका जो लोड है वो कंज्यूम करना शुरू कर देगा वापडा की एनर्जी, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब दिन के टाइम पे आपकी जनरेशन ज़्यादा थी, आपने एक्सपोर्ट किए यूनिट। अब रात को जब आपकी जनरेशन ज़ीरो हो चुकी है सोलर पीवी की, तब आप ऑब्वियसली वापडा से अपना
लोड चला रहे होगे वापडा के थ्रू, तो जितने भी यूनिट सुबह हमने क्रेडिट किए थे वापडा की तरफ, वो रात को हम यूज़ कर लेंगे वापडा से। ठीक हो गया। अब मिसाल के तौर पे अब यूनिट्स की फॉर्म में अगर आपको मैं बताऊं, तो आपने 50 यूनिट्स अगर दिन के टाइम पे एक्सपोर्ट किए थे, रात को 50 यूनिट्स ही आपने यूज़ कर लिए वापडा से, तो जो आपका बिल होगा वो नेट ऑफ हो जाएगा, 50 माइनस 50 ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आपने दिन टाइम में 40 यूनिट्स एक्सपोर्ट किए थे और आपने रात को इंपोर्ट कर लिए 50 यूनिट्स, तो आपको जो बिल आएगा वो सिर्फ 10 यूनिट्स का आएगा। इसी तरह अगर आपने 50 यूनिट्स एक्सपोर्ट किए थे दिन टाइम और रात को आपने सिर्फ 40 यूनिट्स आपने इंपोर्ट किए हैं, तो आपके 10 यूनिट्स जो हैं वो वापडा की तरफ क्रेडिट हो जाएंगे। और जब कभी आप एक्स्ट्रा लोड यूज़ करेंगे, यानी कि 50 यूनिट्स की बजाय 60 यूज़ करेंगे, तब वो आपके यूनिट्स यूज़ हो जाएंगे। अब हम आपको 5 केवी ऑन ग्रिड सिस्टम की कॉस्ट बताते हैं। इसमें पैनल सेम यूज़ होंगे। अब 330 वाट की बजाय 530 वाट के यूज़ कर सकते हैं, 535 के यूज़ कर सकते हैं, 440 का यूज़ कर सकते हैं। वो थोड़ा बहुत वैल्यू में डिफरेंस आएगा। इन्वर्टर हाइब्रिड की बजाय हमने ऑन ग्रिड यूज़ करना है, जिसमें एंटी लैंडिंग फीचर मौजूद होता है। डीबी, इसमें जो चीज़ें ऐड होती हैं वो एसी एसपीडीज़ होती हैं, डीसी एसपीडीज़ होती हैं। चेंज ओवर आपका निकल जाता है उसमें से, इंडिकेशन लाइट्स अक्सर नहीं लगाई जाती। इलेक्ट्रिकल मटेरियल वही होता है, डीसी केबल होती है, एसी केबल होती है, टर्मिनल लग्स होते हैं, एमसी4 कनेक्टर्स होते हैं। सर्विस कॉस्ट ऑलमोस्ट वही होती है। जो चीज़ ऐड होती है इसमें वो नेट मीटरिंग फ़ाइल की कॉस्ट होती है, वो ऑलमोस्ट 10,000 होती है, जो कंपनी अपनी रजिस्ट्रेशन साथ लगा के नेपरा में जमा करवाती है आपको नेपरा का लाइसेंस देने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन विद इन सिटी अक्सर कंपनीज़ की फ्री होती है। स्ट्रक्चर वही होता है जो आप 5 केवी हाइब्रिड में यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ जो कॉस्ट हमें ऐड होती है वो होती है अर्थिंग की। ठीक हो गया। अर्थिंग हम 3 अर्थ पिट बनानी पड़ती हैं स्टैंडर्ड के मुताबिक। एसी सिस्टम अर्थ करने के लिए, लाइटिंग अरेस्टर को अर्थ पिट देने के लिए, और तीसरी डीसी अर्थ पिट जिसमें हम सोलर पैनल को अर्थ करते हैं और अपनी इन्वर्टर की डीसी साइड को अर्थ करते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारी जो कॉस्ट पड़ती है हमें पूरे 5 केवी हाइब्रिड सिस्टम की, वो ऑलमोस्ट हमें 520,000 पड़ती है। लेकिन इसमें अपने नेट मीटर के डिमांड नोटिस की कॉस्ट ऐड नहीं की हुई होती। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हम खुद पे करना चाहते हैं तो खुद पे कर दें, लेकिन टर्न की तरफ जाएं, टर्न की सोल्यूशन की तरफ। सारा का सारा बर्डन कंपनी पे डाल दें कि हम आपको नेट मीटर की जो कॉस्ट आप लेना चाहते हैं वो भी हमसे ले लें, जो कि ऑलमोस्ट 18 to 20,000 मीटर की कॉस्ट होती है, और 15 से 20,000 खर्चा आता है आपका चक्कर लगाने में और वापडा के फिशर्स के साथ डील करने में। और उनको ज़ाहिर है ऑब्वियसली मीटर लगाने में जो कंपनी ने अपनी हेडेक लेनी है उसकी कॉस्ट वो लेती है 20,000। तो इस तरह टोटल आपकी कॉस्ट 560 बन जाती है। इसी तरह जब हम 5 केवीए सिस्टम से निकल के 10 केवीए सिस्टम की तरफ जाते हैं, तो इसकी कॉस्ट हाइब्रिड सिस्टम की तरह डबल नहीं होती, बल्कि इसमें ये होता है कि कुछ चीज़ें सेम ही रह जाती हैं। अब पैनल आपके डबल होंगे ऑलमोस्ट ज़ाहिर है, तो उसकी कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी डबल की। इन्वर्टर आपका डबल हो जाएगा, उसकी कॉस्ट 5 केवीए जो इन्वर्टर है ऑन ग्रिड का, उससे ऑलमोस्ट 40 to 50,000 ज़्यादा होती है, डबल नहीं होती, जिस तरह हाइब्रिड में डबल हो जाती है अगर आप 2 इन्वर्टर यूज़ करें तो। डीबी में वही सेम डीबी होगी, बस रेटिंग इंक्रीज़ होगी। इलेक्ट्रिकल मटेरियल सेम होगा। सर्विस कॉस्ट आपकी 5 केवीए की बजाय डबल हो जाएगी। नेट मीटरिंग फ़ाइल की कॉस्ट कंपनी सेम ही लेगी आपसे, बस नेपरा की जो लाइसेंस फ़ी होगी वो 5,000 की बजाय 10,000 हो जाएगी, क्योंकि जो नेपरा फ़ी चार्ज कर रहा है वो पर किलोवाट के अगेंस्ट वो 1,000 चार्ज कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन फ्री होती है। स्ट्रक्चर आपका वही टाइप का होगा, बस कॉस्ट आपकी डबल हो जाएगी। अर्थिंग वही रहेगी आपकी, ठीक है। 3 अर्थ पिट्स ही रहेंगी आपकी। उसमें डीसी अर्थ पिट होगी, एक लाइटनिंग अरेस्टर के लिए होगी, एक एसी सिस्टम के लिए होगी। तो इस तरह से जो आपकी कॉस्ट होगी वो डबल होने की बजाय मिनिमम हो जाएगी जब आपका सिस्टम 5 केवीए से 10 केवीए की तरफ जाएगा। अगर आप मिसाल के तौर पे स्टैंडर्ड सिस्टम 560 वाला लगवाते हाइब्रिड की तरह डबल करने के चक्कर में, तो वो आपकी कॉस्ट 11 लाख तक पहुंच जाती है, ऑलमोस्ट उससे भी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉस्ट आपकी आएगी वो ऑलमोस्ट 930,000 आएगी, सारे स्टैंडर्ड्स फुलफ़िल करके। सिर्फ आपको नेपरा की फ़ीस की 10,000 देनी पड़ेगी, या आपको डिमांड नोटिस की 20,000 फ़ीस देनी पड़ेगी इसके अलावा। लेकिन कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं, जिस तरह के पैराडाइज एनर्जी है, वो आपको टर्न की सॉल्यूशन देती है, वो इसी कॉस्ट में ऑलमोस्ट इससे 5-10 हज़ार ऊपर करके, या मे भी आपकी रूफ टॉप के स्ट्रक्चर के हिसाब से वो आपको इसी कॉस्ट में
आपको टर्न की सॉल्यूशन दे देती है, पूरे का पूरा सिस्टम लगा के देती है, नेट मीटरिंग सिस्टम भी करवा के देती है, लाइसेंस भी देती है और आपको नेट मीटर भी वापडा के थ्रू लगवा के देती है। तो इस तरह से कस्टमर की जो हेडेक है वो ख़त्म हो जाती है, सारी की सारी हेडेक कंपनी की हो जाती है। कंपनी क्योंकि पहले भी डील कर रही होती है ऑफिशियल्स के साथ, वापडा और नेपरा के साथ, होते ज़्यादा पता होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, until the next time, Allah Hafiz।